अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है जी आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं द 1% माइंडसेट और मैं हूं आपका होस्ट हुसैन शवासी। अच्छा, आज की वीडियो बजट के बाद के सेशन के हवाले से है। चूंकि बजट पेश हो चुका है और हमारे जितने बहन भाई ट्रेडर और इन्वेस्टर हैं और सब जानना चाहते हैं कि मार्केट कैसा परफॉर्म करेगी। तो वैसे तो हमारे बहुत सारे भाइयों ने वीडियो बना दी हैं कि जी ये सेक्टर पे टैक्स लगा है, इस पे रिबेट मिला है, ये ऊपर जाएगा, ये सेक्टर पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा। तो हम इस चक्कर में नहीं जाएंगे क्योंकि जो काम ऑलरेडी हो चुका है उस पे टाइम जाया करने का कोई फायदा नहीं है, मेहनत करने का। लेकिन आप लोग जब वीडियो देखते हैं तो जाहिर सी बात है कि आप ये देखना चाहते हैं कि हमें कौन से शेयर में बाइंग करनी है या किस शेयर को हमने सेल करना है। तो आज की वीडियो में हम आपको दो बातें सिर्फ गुजारिश करने की कोशिश करेंगे कि हमें लगता है कि बजट के बाद मंडे को जब मार्केट खुलेगी तो ये कुछ 6-7 शेयर हमने डिस्कस करने की कोशिश की है। हमें लगता है कि ये शेयर आपको फायदा दे सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात मैंने इसलिए क्यों पिक किया कि देखें, जितने हमारे भाइयों ने वीडियो बनाई सब ने कहा ये सेक्टर फायदेमंद होगा, ये सेक्टर पे प्रेशर रहेगा। तो अब एक एक सेक्टर में 20-20, 25-25, 15-15 शेयर्स हैं, तो आपको पिक करना आपके लिए मुश्किल है कि अगर फर्ज कीजिए कि वो सेक्टर ऊपर चलता भी है, उसको रिबेट मिला भी है, तो शेयर कौन सा पिक करें। तो ये एक प्रॉब्लम है। तो इसलिए हमने कोशिश की है कि जो हमें अच्छा लगता है हम उसको टेक्निकली और बजट की जो मराहत है उसके हवाले से उसको पॉइंट आउट करें। पहली बात तो ये है कि हम आपको 6 से 7 शेयर डिस्कस करेंगे जिनके चार्ट आपसे शेयर करेंगे और बजट के हवाले से हमें लगता है कि ये आने वाले दिनों में ये मंडे को अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये है कि मार्केट जो है वो आगे 175 की रेजिस्टेंस है, तो मार्केट पे क्या करना चाहिए। क्या मार्केट में सारा पैसा इन्वेस्ट कर देना चाहिए, मार्केट बुलिश हो गई है, या अभी थोड़ी सी एहतियात करनी चाहिए और क्या प्रॉफिट टेकिंग की तरफ जाना चाहिए। इस पे हम बात करेंगे थोड़ा सा कैंडल पर चलकर। और साथ साथ हम आपके साथ सीपीडीपी भी शेयर करेंगे कि इदारे जो है वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि हमें फॉलो करना चाहिए इदारों को कि वो अगर खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं तो किसे खरीद रहे हैं और किसे बेच रहे हैं। तो ये भी हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो बारह बगैर टाइम जाया किए हुए हम चलते हैं आगे और आपको बताते हैं कौन कौन से शेयर हमें लगते हैं टेक्निकली जो आपको मूव अच्छी दे सकते हैं। ये एक एजुकेशनल पर्पस वीडियो है। इसका मकसद आपको कोई बाय सेल कॉल देना नहीं है। आपने अपने एनालिसिस खुद करने हैं और फैसला भी खुद ही फरमाना है। अच्छा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं सिर्फ आपको अपना एक मैसेज दिखाना चाहूंगा, क्योंकि हम आपको ये सोचना चाहिए ना कि आपको आखिर हमारी वीडियो क्यों देखनी चाहिए या हमारी बात पे क्यों यकीन करना चाहिए। तो अब आप ये देखें, ये फ्राइडे है, ये हमारा मैसेज था और हमने क्या लिखा था यहाँ पर। ये देखें, टुडे विल बी अर्निंग डे एंड गैप अप ओपनिंग सेलिंग डे नॉट अ बाइंग डे। और हमने लेवल इसमें दिया था कि मार्केट 1,73,300 की तरफ जो है वो जा सकती है। ये सब मैसेज है मार्केट खुलने से कोई घंटा 1.5 घंटा पहले के। अच्छा, अब हम देखते हैं ऊपर की तरफ। तो मार्केट ने क्या किया कि गैप अप ओपन खुली और मार्केट ऊपर गई और फिर अर्निंग हुई या नहीं हुई, तो हम यहाँ आ जाते हैं और ये है मार्केट आपके सामने। तो अब आप देखिए कि मार्केट ने 2600 पॉइंट डाले। इसका मतलब है अर्निंग तो बहुत अच्छी हुई। अच्छा, गैप अप ओपन भी हुई, आप सब मार्केट में थे, गैप अप ओपन भी हुई। मार्केट ने हाई क्या पोस्ट किया, 1,73,100 तकरीबन हो गया और हमने 1,73,300 ही कहा था। अच्छा, उसके बाद हमने कहा था कि सेलिंग एरिया नॉट बाइंग एरिया। लेकिन आप ये देखिए कि मार्केट ने हाई तो पोस्ट किया 1,73,100 का, लेकिन क्लोजिंग दी 1,72,300 पर। तो आप ये देखिए कि मार्केट ये ऊपर टॉप पर गई और टॉप पर जाने के बाद ये देखें वापस भी आई। तो ये भी हमारा स्टांस ठीक था कि ये एक सेलिंग एरिया होगा, बाइंग एरिया नहीं होगा। जिन लोगों ने यहाँ बाइंग की है वो स्टक हो गए होंगे। तो बहरहाल ये हमारा मैसेज बताता है कि इसका मतलब है कि अगर ये बातें ठीक हैं जो हमने कल मार्केट खुलने से पहले बताई थी, तो उम्मीद करनी चाहिए कि आज भी हम जो बात करेंगे वो भी इंशाल्लाह ठीक होंगी। तो चलते हैं अपने पहले शेयर की तरफ। अच्छा जी, यहाँ आइए, ये है पीएनएससी। अच्छा, पीएनएससी, मेरा ख्याल है कि शायद मैं जो शेयर पिक करूंगा वो बहुत सारे हमारे भाइयों ने नहीं किए होंगे या शायद आपको वो ना मिले सोशल मीडिया पर। लेकिन मैं यहाँ आपको बताने की भी कोशिश करूंगा कि मैंने इस शेयर को क्यों पिक किया। यहाँ पे पहले तो इसकी चैनल में फॉर्मेशन देखिए टेक्निकली के क्या कर रहा है कि ये बिल्कुल चैनल के बॉटम पर खड़ा है और जब ये यहाँ आता है तो ये ऊपर की तरफ जाता है। ये देखिए यहाँ से काफी नीचे से गया है। अच्छा, इसके बाद सबसे पहला एरिया इसका जो है वो ये है 555 का और अभी ये तकरीबन खड़ा है 502 पर। यानी तकरीबन 50 रुपए की मूव इसमें एक्सपेक्टेड है और अगर ये इस एरिया को ब्रेक कर देता है तो फिर इसका चांसेस हैं ये आगे जाने के 600 प्लस की तरफ। चलिए, ये तो दूर है लेकिन कम से कम मंडे को हम एक्सपेक्ट ये कर सकते हैं कि ये 500 की तरफ जा सकता है।
तो अगर 500 वाला शेयर 550 पे चला जाता है या 600 पे चला जाता है, क्योंकि ये शेयर ऐसा है, ये एक एक दिन में 50 50 60 60 70 70 रुपए की मूव भी दे देता है। तो इसमें हमें लगता है कि एक अच्छा गेन हो सकता है। नंबर वन, एक तो टेक्निकल फॉर्मेशन बहुत अच्छी है, क्योंकि अपने बॉटम पर खड़ा है। और दूसरी बात जो हम आपको बताने की कोशिश करते हैं वो आप यहाँ पर आइए, के सामने है इवॉल्यूशन ऑफ 18% सेल टैक्स ऑन शिपिंग इंडस्ट्री अब मेजर। आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि टाइम इतना नहीं है, वजह से खबर को हम ओपन करें और मजीद आगे जाएं, नीचे भी देख लीजिए। इसका मतलब क्या है कि गवर्नमेंट ने टैक्स जो है 18% जो सेल्स टैक्स था वो बिल्कुल कंप्लीटली खत्म कर दिया है। और इसका बेनिफिशियरी जो है वो कौन होगा सबसे ज्यादा, वो होगा पीएनएससी। तो हम यहाँ आते हैं दोबारा टीएनएससी पे, और ये आपके सामने है। तो चार्ट हमने आपके साथ डिस्कस कर दिया। अब फैसला आपने करना है कि आपने इसमें क्या करना है। बार खरीदने से पहले इसमें अपने एनालिसिस आप जरूर कीजिएगा। तो ये है पीआईबीटीएल। अच्छा, पीआईबीटीएल हमने क्यों चूज किया, उसकी भी वजह बिल्कुल यही है क्योंकि ये भी शिपिंग कॉर्पोरेशन से ताल्लुक रखता है। तो ये एक छोटा शेयर है, कुछ हमारे बहन भाई ऐसे हैं जो छोटे शेयर के साथ काम करना चाहते हैं, तो वो पीआईबीटीएल को देख सकते हैं इसी न्यूज के तनाजुर में, क्योंकि ये भी वहीं पर आता है। और जो बड़े शेयर में काम करना चाहते हैं वो पीएनएससी को देख सकते हैं। अच्छा, अब इसकी भी फॉर्मेशन देखिए, बिल्कुल सेम वैसे ही है कि चैनल के बॉटम पे आता है, फिर देखें टॉप पे जाता है, बॉटम पे आता है, फिर टॉप पे जाता है। तो अभी ये तकरीबन चैनल के बॉटम पे ही खड़ा है, थोड़ा सा ऊपर है, लेकिन चांसेस ये हैं कि इस खबर का इम्पैक्ट शायद आए और ये यहाँ पे टॉप की तरफ जाए। तो ये तकरीबन को 19 रुपीज का एरिया बनता है, और वैसे भी पहले ये यहाँ पे बार बार जा चुका है। ये देखें यहाँ पर, तो पहला एरिया इसका ये है कि शायद ये 19 की तरफ जाए, जो कि एक अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। अभी ये 17.5 रुपये पर मूव कर रहा है, और 17.5 से 19 पे चला जाता है तो बहुत अच्छा प्रॉफिट है। और अगर ये इसको आगे मजीद कैरी ऑन करता है तो फिर ये इस तरफ जा सकता है 20 रुपए की तरफ। तो बहरहाल जिनके पास पीआईबीटीएल है उनका प्रॉफिट टेकिंग का एरिया हमने मेंशन करने की कोशिश की। और जो फ्रेश एंट्री बनाना चाहते हैं वो इसको इस जगह पर देख सकते हैं। ये एक शेयर है जेवीडीसी, जावेदा कॉर्पोरेशन। अच्छा, ये हमने क्यों पिक किया, ये भी बजट में इसके हवाले से भी काफी सारे इंसेंटिव हैं, रिलीफ्स हैं, आप देख सकते हैं जाकर। आपने देखा भी होगा यकीनन, सोशल मीडिया पे आपको बहुत कुछ मिला होगा। तो मैं डिटेल में ज्यादा नहीं जाऊंगा, फिर वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो मकसद ये है कि शॉर्ट टाइम के अंदर इसको कवर करना। अच्छा, जेवीडीसी की फॉर्मेशन अगर आप देखें टेक्निकली तो हमें बहुत अच्छी लगती है। आप ये देखिए कि सबसे पहले तो ये इसने अपना टॉप लगाया था तकरीबन 161 पर, और वहां से देखें ये नीचे गिरता गिरता आया है। और ये तकरीबन इसने को 92 का एरिया, बल्कि 94 का एरिया ये कह लीजिए, 92 94 का एरिया ये इसने टेस्ट किया। अच्छा, अब 94 के बाद आप देखें इसने क्या किया, जिसकी फॉर्मेशन है वो बड़ी एक्सीलेंट है। देखें यहाँ से इसने ये लो बनाया, लो के बाद देखें ये अगला हाई बनाया, हाई के बाद देखें फिर लो बनाया, फिर उसके बाद अगला हाई बनाया, फिर लो बनाया, अब देखिए फिर अगला हाई बनाया, अब फिर लो बनाया। लेकिन इसमें जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये कि देखें इसने अपने किसी भी प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं किया, लेकिन हर मर्तबा अपने जो आने वाला हाई है, नेक्स्ट हाई जो है उसको ब्रेक, प्रीवियस हाई जो है उसको ब्रेक कर देता है। तो अभी इस जगह खड़ा है तो ये रिस्की, उसकी वजह ये है कि देखें ये पहले भी इस जगह से वापस आ चुका है, टॉप लगा चुका है, और तकरीबन ये भी यहाँ पे डबल टॉप इसका बनता है। तो इसमें कोई गुंजाइश तो बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन इसमें जो इंटरेस्टिंग बात समझने वाली है वो क्या है, आप ये देखिए कि यहाँ इसका डबल टॉप बना था, यहीं से वापस आया था और दोबारा उसके करीब जाकर ट्रिपल टॉप बना सकता है। इसमें अगर आपने काम करना है तो स्टॉप लॉस आपने मस्ट यूज करना है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो अब आप ये देखिए कि जब ये इस जगह पर आया था यहाँ पर, तो भी देखें इसने डबल टॉप बनाया था, लेकिन उसके बाद फिर ये ऊपर की तरफ चला गया। अच्छा, यहाँ जब आया फिर देखें इसने डबल टॉप बनाया, थोड़ा सा प्रेशर लिया और फिर देखें ऊपर की तरफ चला गया। तो इसने काफी मर्तबा डबल टॉप बनाने की कोशिश की है, यहाँ भी देखें इसने डबल टॉप बनाया, नीचे आया और फिर देखें ऊपर की तरफ चला गया। तो ये काफी दफा ऐसा हो चुका है कि डबल टॉप बनाने के बाद ये ऊपर चला जाता है। तो हो सकता है जैसी न्यूज अभी आ रही है प्रॉपर्टी के हवाले से जो खबरें हैं, तो मुमकिन है कि ये यहाँ से डबल टॉप बनाए और उसके बाद यहाँ से ऊपर चला जाए। लेकिन अगर ये ट्रिपल टॉप की तरफ भी जाता है तो यहाँ से भी आपको ये 12 14 15 रुपए की मूव दे सकता है। अच्छा, अगर हम इसको देखने की कोशिश करते हैं यहाँ पर पिवट लगा करके ये कहाँ तक जा सकता है, तो यहाँ देखिए, अब ये एग्जैक्टली देखें इस पिवट के ऊपर रुका है, ये वाली जगह जो है। और नीचे जब आया था तो देखें इस पिवट के ऊपर रुका है। यहाँ देखें जब आया था तो इस पिवट के ऊपर रुका है, और जब यहाँ से ऊपर गया था देखें इस पिवट के ऊपर रुका है। तो ये पिवट बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं और बड़ा रोल प्ले करते हैं किसी भी शेयर के ऊपर या नीचे जाने में। तो अब अगर ये इस जगह को क्रॉस कर देता है जो कि इसका डबल टॉप बनता है, तो फिर इसके बाद जो अगला लेवल
बनता है, इसका पेमेंट जो है वो इस जगह पर आ रहा है, ये वाला। और ये कितने का है जी? 171 का। तो उम्मीद करनी चाहिए कि ये यहाँ तक जा सकता है, क्योंकि इसकी फॉर्मेशन ये है कि ये हर मर्तबा अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करके और एक नया हाई पोस्ट करता है। तो चांसेस रखने चाहिए कि यहाँ पे जा सकता है। तो अभी इस टाइम जो है वो शेयर आपके सामने है 153 पर। फैसला आपने फरमाना है कि आपने क्या करना है। बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा फीपीडीपी दिखाना चाहूंगा। मैं यहाँ पर बात नहीं करूंगा कि कौन खरीद रहा है कौन बेच रहा है, लेकिन मैं यहाँ पर आना चाहूंगा। आप यहाँ पर आइए, और ये है सीमेंट सेक्टर। अच्छा, सीमेंट सेक्टर में अगर आप देखने की कोशिश करें तो यहाँ पर तकरीबन सबसे ज्यादा माल जो है वो किसने बेचा है? अगर आप ये देखिए तो ये इंडिविजुअल्स ने। यहाँ पर जो स्टक हुए हुए थे मैपल लीफ सीमेंट में, डीजीकेसी में, लकी में, उन्होंने थोड़ा सा प्रॉफिट देखा और वो बेच के बाहर निकल गए। लेकिन आप मजे की बात देखिए कि इसमें सबसे ज्यादा बाइंग जो है वो माल किसने समेटा है? तो अगर आप देखें तो म्यूचुअल फंड। और आपको मालूम है कि म्यूचुअल फंड जब पैसा लगाते हैं तो फिर क्या होता है? तो सीमेंट हमें यहाँ पर जो है वो अट्रैक्टिव लग रहा है कि आने वाले दिनों में सीमेंट अच्छा परफॉर्म कर सकता है, खासतौर पर मंडे वाले दिन। क्योंकि उसके बाद अगर मॉनेटरी पॉलिसी आती है और इंटरेस्ट रेट हाइक होता है तो फिर ये नीचे चला जाएगा। लेकिन मंडे को बहरहाल कम से कम हमें लगता है कि सीमेंट परफॉर्म कर सकता है। यहाँ पर म्यूचुअल फंड की आप बाइंग देखिए, उसके बाद आप कंपनीज को देखिए इनकी बाइंग कितनी है, उसके बाद आप ब्रोकर्स को देखिए इनकी बाइंग कितनी है। और ज्यादातर माल जो है वो सेल किया है इंडिविजुअल्स ने। अच्छा, अब इसके अंदर डीजीकेसी भी हो सकता है, लक भी हो सकता है, और मैपल लीफ सीमेंट भी हो सकता है, और भी बहुत सारे शेयर हो सकते हैं। अगर आप अपने किसी शेयर में स्टक हैं तो आप उसको भी देख सकते हैं। लेकिन हम आपके साथ जो शेयर करेंगे यहाँ पर वो करेंगे मैपल लीफ सीमेंट को। अच्छा, मैपल लीफ सीमेंट एक दरमियानी प्राइस का शेयर है और बड़ी अच्छी मूव देता है। यहाँ देखें इसको लगने वाला जो वॉल्यूम है वो बड़ा आउट क्लास किस्म का है। और यहाँ पे इसकी फॉर्मेशन अगर आप देखें चैनल की, तो ये भी यही टॉप और बॉटम को बड़े अच्छे तरीके से फॉलो करता है। तो अभी ये तकरीबन इस वक्त खड़ा है 90 रुपीज पर। तो इसमें अगर म्यूचुअल फंड ने माल लिया है, ब्रोकर्स ने लिया है, कंपनीज ने लिया है, तो अगर इसमें मूव आती है तो हमें लगता है कि आने वाले दिनों में ये शायद मंडे को ये 93, उसके बाद फिर ये अगर ऊपर आते हैं तो ये 99 या 100 का एरिया जो है वो क्रॉस कर सकता है बड़ी आसानी के साथ। तो अगर 90 रुपीज से ये 100 में एक दो दिन में चला जाता है या 95 पर भी चला जाता है तो आपको बड़ी अच्छा मूव मिल सकती है। तो बहरहाल फैसला फिर आपने फरमाना है। तो हमने सीमेंट को सिर्फ यहाँ पर मैं सीमेंट में सिर्फ हमने यहाँ पर मैपल लीफ सीमेंट को लिया है। आप इसमें अपने हिसाब से अगर आपने ऑलरेडी खरीदा हुआ है तो आप डीजीकेसी को या उसके अलावा लकी सीमेंट को आप इनको भी देख सकते हैं। लेकिन हमारी जो हमें जो लगता है वो मैपल लीफ ज्यादा बेहतर लगता है रिवॉर्ड के हवाले से। ये हमारा ऑल टाइम फेवरेट, हम हमेशा इसकी कॉल देते हैं जी, यूबीएल की। यूबीएल जब मार्केट चलती है तो लीडर होता है। तो आने वाले दिनों में अगर इंटरेस्ट रेट के अंदर हाइक आता है, मंडे को मॉनेटरी पॉलिसी है, तो यूबीएल भी उसका एक बेनिफिशियरी होगा। और दूसरी बात देखें यह है कि बैंकिंग सेक्टर हमेशा से ही प्रॉफिट कमाता है। अगर आप उठा के देखें पिछले 3 से 6 महीने, तो आपको बैंकिंग सेक्टर के जो शेयर्स हैं वही परफॉर्म करते हुए मार्केट को लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। एक तो इनका इंटरेस्ट रेट के हवाले से बिजनेस अच्छा होता है, दूसरा इनका बेनिफिट ये होता है कि ये गवर्नमेंट को जो लोन देते हैं उस पे इनको इंटरेस्ट बहुत अच्छा मिलता है और इनके प्रॉफिट जो है वो बढ़ते रहते हैं। बहरहाल ये एक अलग बहस है, उसको हम जाने की जरूरत नहीं है। टेक्निकली हम देखने की कोशिश करते हैं कि यहाँ क्या है। सबसे पहले आप ये देखिए कि यहाँ पर ये बॉटम है और ये इसका, हम इस चैनल को लेकर चल रहे हैं, ये तो हाई है, इसको छोड़ देते हैं। तो उसके बाद देखिए फिर ये इसका टॉप लगा, फिर देखें बॉटम लगा, और फिर ये ऊपर, और फिर ये नीचे। देखें इसमें रिस्क फैक्टर भी थोड़ा सा है। वो ये कि अगर आज देखिए यहाँ पर इसने ये हाई लगाया, लेकिन उसके बाद इसने इस हाई को ब्रेक नहीं किया। लेकिन यहाँ पर इसने देखें ये लगाने के बाद ये पिछले लो को इसने ब्रेक कर दिया, और इसके बाद अब ये इस जगह पर खड़ा है। तो अगर ये सुबह इंशाल्लाह, चांसेस तो बहुत ज्यादा है कि यहाँ से ये ऊपर की तरफ जाएगा। अगर ये जाता है तो पहला लेवल इसका जो हो सकता है ये कोई 422 से 427 का एरिया, ये वाला बनता है, यहाँ इसको जाना चाहिए। इससे नीचे भी हो सकता है, 417 एरिया जो है वो बहुत अच्छा है, वहां पे भी आप कर सकते हैं। लेकिन हमने थोड़ा सा लॉन्ग परस्पेक्टिव लिया है। और अगर ये इस जगह को ब्रेक करता है तो फिर आने वाले टाइम में ये 450 की तरफ जा सकता है, जो कि इसका बहुत अच्छा एरिया है। और फिर 450 के बाद तो टॉप हाई इसका जो 500 प्लस है वो आगे की तरफ है, और वो आने वाले टाइम में जब मार्केट ऊपर जाएगी 200 की तरफ, तो फिर मार्केट उस टाइम ये ऊपर की तरफ जाएगा। लेकिन यहाँ पे इसमें आप स्टॉप लॉस का एंट्री ले सकते हैं, और हमें लगता है कि ये शायद मंडे को अच्छा परफॉर्म करे। हमें अच्छा क्यों लगता है परफॉर्म करे? हम यहाँ आते हैं और दोबारा देखते हैं सीपीडीपी को। अच्छा, यहाँ भी देखें सेलिंग जो है वो सारी इंडिविजुअल्स की तरफ से है। यानी सबसे ज्यादा जो हैवी सेलिंग है वो इंडिविजुअल्स की तरफ से है।
लेकिन अगर आप देखने की कोशिश करें तो फीपी काफी अरसे से जो है वो सेलिंग साइड पर है, लेकिन उन्होंने कितनी हैवी बाइंग जो है वो की है बैंकिंग सेक्टर के अंदर। तो ये एक अच्छा साइन है। उसके बाद अगर आप नीचे आए और म्यूचुअल फंड्स को देखें तो इनकी भी देखें यहाँ पर हैवी बाइंग है, इन्होंने भी यहाँ पर खरीदा है। और अगर आप यहाँ पे देखें कंपनीज को तो इनकी भी बाइंग है, और ब्रोकर्स को देखें तो इनकी भी बाइंग है। तो सारे इदारे जो है वो ज्यादातर बाइंग वाली साइड पर हैं, और सेलिंग वाली साइड पर अगर आप गौर करें तो आपको सिर्फ इंडिविजुअल्स नजर आ रहे हैं। तो ये के अंदर था, बिल्कुल इसी तरीके से बैंकिंग सेक्टर के अंदर भी है। तो अगर म्यूचुअल फंड इसमें पैसा लगा रहे हैं, कंपनीज पैसा लगा रही हैं, उसके अलावा ब्रोकर पैसा लगा रहे हैं, और फिर सबसे बढ़कर फीपी पैसा लगा रहे हैं फॉरेन कॉर्पोरेट, इसका मतलब है कि बैंकिंग सेक्टर आने वाले दिनों में अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो अब बैंकिंग सेक्टर में सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, एक तो हमने आपको दिखा दिया। हमारे सेक्टर में और भी बहुत सारे बैंक्स हैं, एमसीबी है, मिजान बैंक है, सब अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन हमने सिर्फ दो रेकमेंड किए हैं। जाहिर है उसकी वजह यह है कि आपके पास एक लिमिटेड कैश होती है, तो अगर हम सारे ही बता देंगे तो आप खरीदेंगे कितने। तो हमने इसलिए कोशिश की कि कुछ सिलेक्टेड किस्म के आइटम आपको बताए जाएं जो आपको अच्छा फायदा दे सकते हैं। अच्छा, अब नेशनल बैंक को भी आप अगर देखने की कोशिश करें डेली टाइम फ्रेम, यहाँ पर देखें नंबर वन, एक तो ये इस चैनल को बड़े अच्छे तरीके से ऑनर कर रहा है कि जब इस चैनल के पास आता है तो यहाँ से ये ऊपर की तरफ जाता है। और दूसरी बात आप ये देखिए कि जब ये यहाँ गिरा है तो इसके बाद देखें इसने ये पहला हाई लगाया, लेकिन उसके बाद देखें इस लो के बाद आपने से किसी भी प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं किया। आप देखें ये जो लो है ये इसके ऊपर है, फिर ये वाला जो लो है ये इसके ऊपर है, तो अगला लो जो बनेगा वो इसके ऊपर आ सकता है। तो अब हमें उम्मीद ये करनी चाहिए कि जैसे ये यहाँ पर गया है और ये यहाँ से रुका है, तो ये शायद यहाँ से चले और इस जगह पर आए। तो इसके लिए जो एरिया बहुत अच्छा हो सकता है, ये वाला एरिया 215 से 216 का, यहाँ तक इसके चांसेस हैं। ये देखिए ये चैनल भी हमारा वहीं पर जा रहा है, और ये पहले रुका भी यहीं पर है। तो बेसिकली हमें लगता ये है कि अगर ये अभी 190 पर है तो ये यहाँ से 214 215 तक जा सकता है। तो 20 रुपए की मूव आपको बड़ी आसानी के साथ यहाँ से मिल सकती है। लेकिन बात फिर वही है कि आपने अपने एनालिसिस खुद करने हैं। अगर इस जगह को क्रॉस कर देता है और ये गैप फिल कर देता है तो फिर ये अपने हाइस की तरफ जाना शुरू हो जाएगा, जो कि 235 से फिर ऊपर के टॉप के लेवल्स हैं। लेकिन सरे दस आपको ये 15 20 रुपए की मूव यहाँ से दिखा सकता है। फैसला आपने फरमाना है कि आपने क्या करना है। बिजनेस रिकॉर्डर की न्यूज़ है, और आप माशाल्लाह इसको पढ़ सकते हैं कि गवर्नमेंट ने इसके ऊपर भी जो टैक्स है उसमें रिलीफ दिया है, और इसका बेनिफिट जाहिर सी बात है कि रिफाइनरी को मिलेगा। तो रिफाइनरी में सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी चीज़ है? अटक रिफाइनरी। लेकिन वहां बढ़ने से पहले हम जरा यहाँ आते हैं और यहाँ देखने की कोशिश करते हैं। अच्छा, यहाँ आइए, ये है फीपी लिपि, और यहाँ पे अगर देखें तो ऑल अदर सेक्टर, इसमें काफी ज्यादा सेक्टर्स आते हैं। ये डिफाइन करना जरा मुश्किल होता है कि ये किस चीज की बाइंग है, लेकिन रिफाइनरी भी इसी सेक्टर के अंदर आती हैं, और रिफाइनरी एक इम्पोर्टेंट सेक्टर है। तो यहाँ आप देखिए कि इसमें बाइंग जो है वो किसकी है और सेलिंग जो है वो किसकी है। तो अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ भी इंडिविजुअल जो है वो सेलिंग कर रहा है और कंपनी सेलिंग कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें तो बाइंग साइड पर सबसे हैवी बाइंग जो है वो किसकी है? म्यूचुअल फंड्स की। और अगर आप ऊपर की तरफ आए तो थोड़ी थोड़ी बाइंग सबने इसमें की है, जैसे फीपी ने देखें, बैंक्स ने देखें, फिर ब्रोकर ने देखें, यहाँ पे देखें इंश्योरेंस कंपनीज ने देखें, तो थोड़ी थोड़ी बाइंग सबने की है। लेकिन म्यूचुअल फंड ने इसमें अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट की है, और माल ज्यादा बेचा है किसने? इंडिविजुअल्स ने। तो हमें लगता है कि रिफाइनरी भी बेहतर परफॉर्म कर सकती है, वो हम टेक्निकली देखने की कोशिश करते हैं। तो अब अगर आप यहाँ पर आइए तो देखें ये अटक रिफाइनरी का चार्ट है, इसमें एनआरएल भी आ सकता है, सिनर्जी भी आ सकती है। लेकिन बात फिर वही है कि अगर हम सारे शेयर दे देंगे तो दूसरों में और हमें फिर क्या फर्क रहेगा? कि ये सेक्टर बेनिफिशियरी आप इसके शेयर खरीदिए, तो कितने शेयर आप खरीद सकते हैं? तो हमने आपको एक शेयर सिर्फ रिकमेंड किया है, और वो है अटक रिफाइनरी। अच्छा, यहाँ देखें ये इस चैनल पे जब भी आता है, देखिए यहाँ पर आया, देखिए फिर टॉप लगाया, देखिए बॉटम पे आया, फिर टॉप लगाया, फिर इसने ब्रेक भी किया। अब देखें दोबारा ये बॉटम पर खड़ा है, इस लिहाज से ये सेफ आइटम है कि यहाँ पे आप इसके नीचे स्टॉप लॉस रखिए और आप इसमें एंट्री बनाइए। अगर ये नीचे स्टॉप लॉस ब्रेक कर देता है 5 7 8 रुपए का, आप इसमें से निकल जाइए अगर चैनल को ब्रेक कर देता है। लेकिन हमें लगता है कि ये ऊपर इंशाल्लाह जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने टैक्स में रिलीफ दिया है। तो चांसेस ये हैं कि पहला इसका जो एरिया हो सकता है ये है 916 का, यहाँ इसको जाना चाहिए। अगर यहाँ भी जाता है तो आप देखिए 70 75 रुपए की मूव है। लेकिन अगर ये इसको मजीद कैरी ऑन करता है तो फिर देखें 950, और उसके बाद फिर इसका एरिया तकरीबन को 988 या 990 का। तो लेकिन बहरहाल अगर ज्यादा बड़ा नहीं भी होगा तो कम से कम हमें लगता ये है कि ये तकरीबन को 900 के करीब तो जा सकता है। तो यहाँ पे आप फैसला फरमाइए। हमें लगता है कि ये टेक्निकली अच्छी परफॉर्म करेगा, एक चैनल की सपोर्ट इसको काम कर रही है, और दूसरा इसमें जो म्यूचुअल फंड की जो बाइंग है वो इसको सपोर्ट कर रही है। और तीसरी बात ये है
कि गवर्नमेंट ने इसमें टैक्स जो है उसमें वेव ऑफ कर दिया है। तो हमें लगता है कि अटक रिफाइनरी भी मंडे वाले दिन जो है वो बेहतर परफॉर्म कर सकता है। पहले ये हमारे नंबर्स आपके सामने आ रहे हैं, 0333 534 8063। व्हाट्सएप इस पर आप रब्ता करके हमारी टीम से मालूमात ले सकते हैं कि अगर आप हमारा ग्रुप ज्वाइन करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। अच्छा जी, देखें ये कैंडल है, काफी दिनों से आपको फॉर्मेशन बता रहे हैं इसकी। कल की वीडियो, परसों की वीडियो में हमने बताया था कि देखें मार्केट यहाँ है। जब भी मार्केट इसके पास आती है इसको ब्रेक नहीं करती और ऊपर चली जाती है। काफी दिनों से हमारा यही स्टांस है। वो आगे चलकर हम आपको बताएंगे एक दो दिन में कि हमने क्या बताया था, मार्केट कहाँ जाएगी। अभी बात करना कबल अज वक्त होगा, लेकिन कल आपको क्या करना चाहिए। देखें ये मार्केट का एक एरिया है 1,74,500 का, यूं कह लीजिए, या 1,75,000 आप कह लीजिए। तो ये जो 1,75,000 का एरिया है, यहाँ पे आपको प्रॉफिट टेकिंग थोड़ी सी करनी चाहिए। अगर मार्केट ऊपर जाती है तो आपको यहाँ प्रॉफिट टेकिंग बनती है। अभी ये मार्केट 1,72,400 पर, तकरीबन को 2,500 पॉइंट या 3,000 पॉइंट मार्केट ऊपर यहाँ पे है। अगर मार्केट इसके ऊपर खुलती है तो भी आपको ये देखना है। अगर मार्केट 178 179 की तरफ जाती है और गैप अप खुलती है 3 4 5 हज़ार पॉइंट, तो भी आपको प्रॉफिट टेकिंग ही करनी है। लेकिन अगर मार्केट इतना ज्यादा ऊपर नहीं जाती और 175 के पास जाती है तो आपको चाहिए कि यहाँ पर आप 15-20% माल बेचें और वेट करें कि मार्केट क्या करती है। तो अगर मार्केट की क्लोजिंग इसके ऊपर आ जाती है तो हम एक दिन बाद में चीजें थोड़ी सी महंगी खरीद लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर मार्केट बार बार इस जगह को रिजेक्ट करके, ये देखिए इस पहले भी जा चुकी है, बहुत दफा इससे वापस आ चुकी है, अगर मार्केट दोबारा वापस आ गई तो फिर वही होगा कि आपके पास महंगी चीजें हाथ में रह जाएंगी और आप परेशान होंगे। तो करना क्या चाहिए, हमने तो देखें फ्राइडे वाले दिन भी कुछ चीजें 20-30% हमने यहाँ बेची थी। बाकी हम कोई 25-30% हम यहाँ पे बेचेंगे जब ये 1,75,000 पे जाएगी कल मार्केट। और उसके बाद देखेंगे कि मार्केट की क्लोजिंग और वॉल्यूम कैसा लगता है। अगर इसके ऊपर आएगा तो हम आगे फिर बाइंग कर लेंगे नेक्स्ट डे में जाके, अगर नहीं आएगा तो हमने तो प्रॉफिट टेकिंग की होगी, जो पैसे होंगे उससे हम नीचे इंशाल्लाह बाइंग कर लेंगे। ये हमारा स्टांस है। आप अपना फैसला खुद फरमाइए। बहरहाल मिलेंगे कल इंशाल्लाह, मंडे है, और शाम को वीडियो में आपको बता रहे होंगे जी कल हमने ये कहा था। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।